फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से जितने क्वेश्चन बने हैं। तो आज हम लोग थ्योरी नहीं देखेंगे, थ्योरी हम लोग पहली क्लासेस में देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इससे जितने क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो पहले हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त और सहायक संधि। तो आपको सही आंसर हो जाता है बंगाल विभाजन। अब देखिए इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि घटनाओं में सर्वप्रथम 1993 ईस्वी यानी 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की। यानी 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को प्रणाली लागू कर दी। लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पे देख 1798 से 1805 ईस्वी तक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 तक अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। तो यहाँ पे सबसे बाद में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आपको पता होगा कि 19 जुलाई 1905 को पेश हुआ, 20 जुलाई को पारित हो गया और यहाँ पे 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो बंग भंग आंदोलन है यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, यानी 7 अगस्त 1905 को। यानी बैठक भी हुई थी 7 अगस्त बंग भंग विरोध के खिलाफ, यानी बंग भंग विरोध का फैसला करने के लिए 7 अगस्त 1905 को बैठक भी हुई। और यही पूछा गया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हो गया है? तो 7 अगस्त 1905 से हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो यहाँ पे प्रस्ताव आया कब था? 19 जुलाई को। पारित कब हो गया? 20 जुलाई को। कब बैठक कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। और ये लागू कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ था? इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला देखिए, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सहयोग आंदोलन। तो सही आंसर हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब अपने देश के वस्त्र को अपनाना। अगला देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 9 जुलाई 1905 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 को दिया गया है, जिसके आधार पर यहाँ पे यही वाला सही हो जाता है। अगला देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई और 1912 से लागू हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आप देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। यहाँ पे देखिए, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो एंड्रूज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो WC बनर्जी, RN टैगोर, SN बनर्जी, BG तिलक। तो सही हो जाता है RN टैगोर। यहाँ पे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलनों के आलोचक थे तथा पूर्व तथा पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। अगला देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहाँ पे अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो यहाँ पे सही हो जाता है कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे, बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। यानी बहिष्कार का सुझाव पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बहिष्कार का संबंध और कौन सी पत्रिका थी? तो संजीवनी पत्रिका थी और कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे। देखिए, ब्रिटिश वस्तुएं का बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। देखिए, यहाँ पे बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। यहाँ पे ऊपरी तौर पर यदि भी ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता के सिंहासनच्युत करना तथा बंगाली आबादी को बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था। वह साजिश रची जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो बॉयकॉट, स्वदेशी, असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो सही हो जाता है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। तो पूछा जाए कि आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा कब दिया गया था? यहाँ पे देखिए, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाया। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन के भारत की यात्रा। तो यहाँ पे सही हो जाता है बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यहाँ पे शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरोध था। अगला देखिए, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बंगाल 1905 इसमें विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो यानी विभाजित यहाँ कर दिया, यानी फिर जोड़ दिया गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो 1911 में जोड़ा गया था। यही दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। तो वही पूछा गया है कि यहाँ पे जो बंगाल को फिर कब विभाजित कर दिया गया था? तो 1911 में क्या किया गया था? यहाँ पे बिहार यानी बिहार और असम में तोड़ दिया गया था। उड़ीसा और बिहार में इसको तोड़ा गया था। तो वह पूछा गया है कि उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया, असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसमें उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? जो विभाजन हुआ था कब तक बना रहा था? जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए तो 1911 में इसको क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। तो वही कहा गया सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम के निराकृत किए जाने तक था। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में। भारतीयों के विरोध का कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911। मद्रासा से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। पिल्ला हो जाएगा। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने सारे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने, दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का क्या नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में किसने किया था? सर सैयद हैदर रजा ने किया था। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित था? तो स्वदेशी आंदोलन से कृषक और मुसलमान अप्रभावित थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। तो कर्जन ने 1920 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुए। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्य मुसलमान समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे, यानी जो किसान थे और मुस्लिम इसमें भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो यहाँ पे हो जाता है आप लोग का ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन का। देखिए यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 के दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी थी, यह जताने के लिए कि बंगाल का बंटवारा अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगला है स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बारी साला के मुस्लिम किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किया। 1890 राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुआ और
इसके जो प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार था। यहाँ पे सही हो जाता है आप लोग का, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए क्या दिया है यहाँ पे, अब देखिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे लियाकत हुसैन तथा बारिशाला के मुसलमान किसानों के आंदोलन में नेतृत्व नहीं किए, यही आप लोग का गलत है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। देखिए कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसान को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे शामिल हुए थे, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बारिशाला ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, ये सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है, पहला और दूसरा दोनों सही है। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लोहे एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक था। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. निवेंसन जुड़े थे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश पत्रकार H.W. निवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लोबल हेरोल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीन काल परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अब यहाँ पे अरविंदो घोष टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, आशुतोष कुमार हल्दर ने, अमृतसर गिल्ली ने। तो सही हो जाता है ऑप्शन ए, अविंद्रोनाथ टैगोर ने। तो राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनिंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राचार्य काले मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक